Okay, welcome back students. Again, welcome back. Myself KK Agrawal sir. Today in this lecture number first of inequalities, we are going to discuss so many problems. This is our lecture first of inequalities. In this lecture we will study beta बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज. यहां पर हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो लेवल से इनइक्वालिटी को, एकदम जीरो लेवल से हम इनइक्वालिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं. लेक्चर फर्स्ट में इनइक्वालिटीज ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू फॉर द टू, बिकॉज यू आर ऑल स्टूडेंट्स आर फ्रेशर्स रिलेटेड टू 11th क्लास. Inequalities is one of the most important chapter for IIT mains and advanced. Why? Because in all type of questions, all type of calculus problems like domain hai, whether we have to find out the range hai, we will use the concept of inequality only. In trigonometry also there are so many types of inequality problems, related problems which occurs in IIT mains and advanced. तो इनइक्वालिटी चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट और इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट है. जब तक आप किसी भी हर टाइप की इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए और उसको सॉल्व करने के बाद उसका इंटरवल फाइंड करना आना चाहिए. तो इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है, कोई भी हमें जब इनइक्वालिटी दे रखी है उसे कैसे सॉल्व करना है, वो हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में वेविकर मेथड के अंदर कि इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है. सिंपल इनइक्वालिटीज जो एनसीईआरटी में है आपके 6th चैप्टर में, तो बेटा जो सिंपल इनइक्वालिटीज है वो तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट्स में बता चुका हूं कि सिंपल इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहां पर हम सिंपल इनइक्वालिटीज का डिस्कशन नहीं करेंगे, हम यहां पर कॉम्प्लिकेटेड इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखेंगे सेकंड लेक्चर में. तो इनइक्वालिटीज का बेटा सॉल्यूशन करना तो हम सेकंड लेक्चर में सीखेंगे या थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे. लेकिन इन द फर्स्ट लेक्चर वी विल जस्ट डिस्कस द होल बेस, पूरे चैप्टर इनइक्वालिटी से रिलेटेड पूरे चैप्टर का बेस वी विल डिस्कस हियर. ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट नाउ. तो इनइक्वालिटी चैप्टर को सबसे डेप्थ में स्टडी करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू लर्न द वर्ड इंटरवल. सबसे फर्स्ट वर्ड आता है हमारे पास में बेटा इंटरवल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इंटरवल? लेट अस सी. द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज नोन एज इंटरवल. जो नंबर्स का सेट होता है, जो भी हमारे पास में नंबर्स का सेट होता है, द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर के बीच का यदि हम बेटा सेट बना ले, जैसे फॉर एग्जांपल 2 से लेके 10 तक हो गया, 2 से लेके 10 तक हो गया, 5 से लेके 7 तक हो गया, तो कोई भी 2 रियल नंबर्स के बीच का यदि हम एक कंप्लीट सेट बना ले तो बेटा उस कंप्लीट सेट को हम कहेंगे इंटरवल. तो इंटरवल क्या होता है? एक कंप्लीट सेट होता है बिटवीन एनी टू रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर के बीच में. नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आइदर वन इज नेगेटिव और आइदर वन इज पॉजिटिव भी हो सकता है. तो कोई भी दो रियल नंबर के बीच का बेटा हम जब एक सेट की फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इंटरवल कहते हैं. ओके, चलिए नाउ लेट अस प्रोसीड. एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे फॉर एग्जांपल सेट हो गया 2 से 3 हो गया, 5 से 7 हो गया, इस तरह से. अब सेट बनाने के लिए, कोई भी दो रियल नंबर के सेट की फॉर्मेशन करने के लिए हमें बेटा सबसे पहले इंटरवल के टाइप्स को स्टडी करना होगा. इंटरवल के टाइप्स को स्टडी करना पड़ेगा. देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल. लेट अस सी. यहां पर 4 टाइप्स लिखा हुआ है बेटा. जो 4 टाइप्स है वो थर्ड टाइप्स के ही 2 पार्ट है. थर्ड टाइप के अंदर ही 2 टाइप्स हम स्टडी करते हैं, इसलिए हमारे पास टोटल एग्जिस्ट करते हैं 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल. वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सबसे फर्स्ट टाइप आता है हमारे पास में क्लोज इंटरवल. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द क्लोज इंटरवल? क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बेटा एक वो इंटरवल की फॉर्मेशन करना जिसमें एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे. सेट के अंदर जो हम इंटरवल फॉर्मेशन करेंगे, कोई भी हम जो इंटरवल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जब उसके अंदर बेटा एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, एंड पॉइंट्स भी जब इंक्लूड हो जाएंगे, दो रियल नंबर का हम सेट बना रहे, कोई भी दो रियल नंबर के बीच के सारे नंबर्स का हम एक सेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो बेटा जब हम एंड पॉइंट्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे, एंड पॉइंट्स को, तो उसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल. फॉर एग्जांपल हमने लिखा बेटा x बिलोंग्स टू a से b. मान लेते बेटा कि हम सेट ऑफ 2 नंबर बिटवीन एनी 2 रियल नंबर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो हमारे पास में जो 2 रियल नंबर है वो 2 रियल नंबर है a और b. यहां पर इनके नेचर से कोई मतलब नहीं है, ए और बी के नेचर से बेटा कोई मतलब नहीं, वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव. ए और बी आर एनी 2 रियल नंबर. ए इज स्मॉलर देन बी. तो बेटा जब हमने ए को भी इंक्लूड कर लिया, बी को भी इंक्लूड कर लिया, ए को भी इंक्लूड कर लिया, बी को भी इंक्लूड कर लिया, ए को भी इंक्लूड कर लिया, बी को भी इंक्लूड कर लिया, और बेटा ए से लेके बी के सारे नंबर्स बीच के, ए से लेके बीच के सारे नंबर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, हमने इन सभी नंबर्स को क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया.
तो ऐसे इंटरवल को कहते हैं हम क्लोज इंटरवल। एक्स बिलोंग्स टू ए से बी क्लोज्ड। बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर क्लोज इंटरवल का सिंबल है, क्लोज इंटरवल का सिंबल है। इट मींस ए भी इंक्लूड होगा इस सेट के अंदर, ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा, और इस सेट में ए से लेके बी के बीच के सारे नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। तो ऐसे इंटरवल को कहा जाता है क्लोज इंटरवल। बेटा इसी सेट को इंटरवल में लिखने का यह तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी सेट को इंटरवल में सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो सिंबल है बेटा, दिस सिंबल इज नोन एज हियर सच दैट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन इक्वल टू बी। इट मींस एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या आएगी ए, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बी। तो एक्स जो है बेटा कोई रियल नंबर वो ए से बी के बीच का हम कलेक्शन कर रहे हैं, या फिर एंड पॉइंट्स भी एक्स की वैल्यू ले सकता है ए और बी। क्लियर? तो बेटा ये था हमारा सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल क्लोज इंटरवल। तो सिंपली हमने क्या समझा, जब एक्स ए से बी क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है, इट मींस द नंबर एक्स इज टेकिंग ऑल वैल्यूज बिटवीन ए टू बी एंड एंड पॉइंट्स भी वहां पर इंक्लूड होंगे। क्लियर? चलिए सेकंड इंटरवल आता है बेटा हमारे पास में ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है बेटा, क्लोज इंटरवल में ए और बी एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे सेट के अंदर, लेकिन ओपन इंटरवल के अंदर ए और बी वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। ओपन इंटरवल जब एक्स की वैल्यू ए से बी ओपन ब्रैकेट में आ रही है, ओपन ब्रैकेट ओपन इंटरवल का बेटा सिंबल है, यहां पर ओपन ब्रैकेट ओपन इंटरवल का सिंबल है। जब एक्स बिलोंग कर रहा है ए से बी ओपन इंटरवल के अंदर, इसका मतलब यह है कि एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा ए से बी के बीच की वैल्यू लेंगे। हम ए से बी के बीच की वैल्यू का कलेक्शन करेंगे। जब ए से लेके बी के बीच की वैल्यूज का हमने सारी वैल्यूज का कलेक्शन कर लिया है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए से बी ओपन इंटरवल। इस केस के अंदर जो एंड पॉइंट है ए और बी उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, और इंक्लूड नहीं किया गया तो इनको हमने ओपन सर्कल से दिखाया है। ओपन सर्कल का मतलब है कि हमने इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया है सेट के अंदर। और जब पॉइंट एंड पॉइंट्स को हम इंक्लूड करते हैं तो उन पॉइंट्स को हम डार्क सर्कल से दिखाते हैं बेटा, डार्क सर्कल से दिखाते हैं। तो यहां पर क्या मतलब है, सिर्फ हमने ए से बी के बीच के नंबर का कलेक्शन किया है, तो दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल। लिखने का तरीका, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। तो हम क्लियरली देख रहे हैं बेटा, यहां पर ना इक्वल का साइन यूज हुआ है, ना यहां पर इक्वल का साइन यूज हुआ है। दोनों केस में हमने इक्वल का साइन एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमें ए और बी को एलिमिनेट ही रखना है, उनको सेट में इंक्लूड नहीं रखना। एक बात और, कभी कभी क्वेश्चंस में ओपन इंटरवल को इस तरह से ओपन ब्रैकेट ना दिखा के बेटा इस तरह से दिखा दिया जाता है, उल्टे ब्रैकेट, उल्टे क्लोज ब्रैकेट। जब क्लोज ब्रैकेट बेटा इस तरह से दिखाए जाए तो ये क्लोज इंटरवल का सिंबल है, लेकिन क्लोज ब्रैकेट जो इस तरह से दिखाए गए उनको रिवर्स ऑर्डर में उल्टे ब्रैकेट दिखा दिया जाए इस तरह से, तो बेटा ये भी ओपन इंटरवल का ही सिंबल है। कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी, ये सिंबल भी बेटा ओपन इंटरवल का ही सिंबल है। जब इस तरह से क्लोज ब्रैकेट काम में ले, डायरेक्टली स्क्वायर की फॉर्मेशन करता है इस तरह से, तो उस केस में क्लोज इंटरवल माना जाएगा। लेकिन इन क्लोज ब्रैकेट की डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, इनको रिवर्स ऑर्डर में दिखा दे, तो इसका मतलब है ये ओपन इंटरवल के सिंबल है। इस बात पे नोटिस करना, क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट इसको क्लोज इंटरवल मान के गलती कर बैठते हैं। चलिए थर्ड बात करते हैं। थर्ड आता है हमारे पास में सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल का मतलब है बेटा एक तरफ से हाफ खुला हुआ होगा और एक तरफ से क्लोज होगा। एक तरफ से तो ओपन ब्रैकेट होगा और एक तरफ से क्लोज ब्रैकेट होगा। ऐसा हो सकता है लेफ्ट साइड से ओपन हो, राइट साइड से क्लोज हो। ऐसा हो सकता है लेफ्ट साइड से क्लोज हो, राइट साइड से ओपन हो। चलिए केस देखते हैं इस पे। तो बेटा पहला वाला केस देखते हैं। इसमें थर्ड केस के ही हमारे पास में दो टाइप आएंगे, जब लेफ्ट साइड से क्लोज हो तो राइट साइड से ओपन हो। देखिए थर्ड केस के अंदर हम देख सकते हैं एक्स बिलोंग कर रहा है बेटा ए के ऊपर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, बी के ऊपर भी बेटा क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन इस क्लोज ब्रैकेट की डायरेक्शन ओपन ब्रैकेट की तरह है। यहां पर ये जो क्लोज ब्रैकेट का काम कर रहा है ये रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी तरह नहीं आ रहा है, उल्टा लिखा हुआ है। तो इसलिए ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब। क्लियर? तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड से तो ये नंबर क्लोज इंटरवल में आ रहा है, ये जो इंटरवल है ये लेफ्ट साइड से तो क्लोज है लेकिन राइट साइड से ओपन है। तो इट क्लियरली मींस ए इंटरवल के अंदर इंक्लूड होगा और बी को हम इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए इसकी लैंग्वेज में देखते हैं कैसे रीड करेंगे इसको। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, क्योंकि x की वैल्यू a के इंक्लूड होगी बेटा, यहां पर x की वैल्यू यहां पर a इंक्लूड होगी, लेकिन b को हमने ओपन में रखा है। इट मींस b को हम इंटरवल से बाहर रखेंगे, x की वैल्यू b के इक्वल नहीं आ सकती, इसीलिए b के ऊपर यहां पर इक्वल टू साइन यूज नहीं किया गया है। इट मींस हम x की वैल्यू लेंगे, a से b के बीच में सारी वैल्यू लेंगे और a को भी इंक्लूड करेंगे। चलिए नंबर लाइन से देखते हैं। तो बेटा नंबर लाइन से भी यदि हम देखें तो ये एक तरफ से क्योंकि क्लोज है और एक तरफ से ओपन है, इसलिए इस थर्ड पॉइंट को हमने स्पेशल नाम दिया सेमी ओपन सेमी क्लोज। मतलब आधा ओपन हो आधा क्लोज हो, एक साइड से ओपन हो और एक साइड से क्लोज हो। तो बेटा इसका मतलब यदि हम समझे तो इसका मतलब है, देखिए ए पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, यहां पर क्लियरली दिख रहा है हमें ए को इंक्लूड किया गया है, बी को ओपन में रखा गया, तो मैंने बी के ऊपर ओपन सर्कल कर दिया, ए के ऊपर डार्क सर्कल कर दिया, और ए से लेके बी के बीच के मैंने सारे नंबर्स को क्या कर लिया, आप देख सकते हैं इंक्लूड कर लिया, बस बी को यहां पे क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा अभी इसमें। अब वही बात, सेमी क्लोज सेमी ओपन जो है बेटा दो टाइप से एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट केस हमने स्टडी किया इसमें, जब लेफ्ट साइड से क्लोज हो राइट साइड से ओपन हो, तो जस्ट इसका रिवर्स कर लो। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड से ये ओपन है और राइट साइड से क्लोज चल रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ए पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ए के ऊपर ओपन डॉट आ गया, बी पॉइंट यहां पर इंक्लूड होगा तो बी के ऊपर डार्क आ गया, और ए से लेके बी के बीच के सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे बेटा, इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। तो ये मैंने ए से लेके बी के बीच के सारे नंबर्स को इंक्लूड कर दिया है, सिर्फ ए इंक्लूड नहीं होगा, तो ए को रख दिया ऊपर में, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए, एक्स की वैल्यू ए के इक्वल नहीं ली गई है, बी के इक्वल ली गई है, और एक्स की वैल्यू ए से लेके बी के बीच की सारी वैल्यू लेगा। तो क्लियर है सारे टॉपिक्स। चलिए अब आगे चलते बेटा, कुछ 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स हमें नोट के अंदर लिखे हुए। अ सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। एक रियल नंबर्स का जो सेट होता है, कोई भी रियल नंबर का जो सेट होता है, रियल नंबर आर का जो सेट होता है, उसे हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में शो कर सकते हैं। फोकस करना इस बात पे, कोई भी जो रियल नंबर का हमारे पास में सेट होता है उसे हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में दिखाते हैं, क्योंकि एक रियल नंबर में बेटा पूरी नंबर लाइन कवर हो जाती है। तो एक नंबर लाइन क्या होती है बेटा, एक नंबर लाइन जो चलती है इट गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओनली। भाई एक नंबर लाइन जो चलती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलती है, इसके बीच के सारे नंबर कवर हो जाते हैं, सारे नंबर कवर हो जाते हैं। बस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को कभी भी हम बाउंड नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते हैं, इसीलिए बेटा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को हमने ओपन ब्रैकेट में रखा है। पूरे प्रॉब्लम्स के अंदर इन्फिनिटी को कभी भी हम और माइनस इन्फिनिटी को कभी भी हम क्लोज ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। फोकस करना। तो रियल नंबर का जो सेट होता है उसे हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में दिखा सकते हैं, सेट के अंदर, इंटरवल्स के अंदर। ठीक है, अब यहां पर समझिए, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से a इस इंटरवल में जा रही है और b से लेके इन्फिनिटी में जा रही है, इसका क्या मतलब बेटा, इसका साफ मतलब है कि इस इंटरवल में a को इंक्लूड नहीं किया गया ओपन ब्रैकेट, इस इंटरवल में b को इंक्लूड नहीं किया गया ओपन ब्रैकेट। तो और a से लेके b के बीच के भी नंबर शामिल नहीं हुए, a से लेके b के बीच के कोई भी नंबर को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसका डायरेक्टली मतलब ये निकल के आ रहा है, इसको दूसरी फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि सारे रियल नंबर में से a से लेके b के बीच के नंबर माइनस कर दो और a और b को भी क्लोज में ले लो। तो इसमें क्या किया गया आप देख रहे बेटा, a से लेके b के बीच के सारे नंबर और क्लोज इंटरवल में ये नंबर लाइन काट दी गई। पूरे रियल नंबर में से जब इस डार्क वाली नंबर लाइन को काट दी गई, a से b क्लोज इंटरवल को माइनस कर दिया गया, तो बच क्या गया बेटा, हमारे पास में बच जाएगा b से लेके इन्फिनिटी बच जाएगा ओपन इंटरवल में, b से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, देखो ये बच रहा, और माइनस इन्फिनिटी से a बच जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से a बच जाएगा ओपन इंटरवल में, देखो ये बच रहा। समझ में आया? तो बेटा इसी को लिखने का ये दूसरा तरीका है, क्वेश्चंस में इसी चीज को लिखने का ये हमारे पास में दूसरा तरीका है। सिमिलरली जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस a में बिलोंग कर रही है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रही है, इसमें आ रही है, और b से लेके इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल में आ रही है, क्लोज इंटरवल में, यानी बेटा x की वैल्यू इस इंटरवल में आएगी और x की वैल्यू इस इंटरवल में आएगी। b भी इंक्लूड हुआ है इसमें a भी इंक्लूड हुआ है। इसका मतलब इंटरवल क्या नहीं आएगा, सिर्फ a से लेके b के बीच का हमें नंबर नहीं चाहिए, इसका यह मतलब है इस इंटरवल के अंदर हमें a से लेके b के बीच के नंबर नहीं चाहिए ओपन इंटरवल में। तो हमने क्या किया, पूरी रियल नंबर लाइन से a से लेके b के बीच का ओपन इंटरवल माइनस कर दिया, पूरी रियल नंबर लाइन से a से लेके b के बीच का ओपन इंटरवल क्या कर दिया बेटा,
माइनस कर दिया। माइनस करने से बेनिफिट क्या मिला हमें, बी और बी के आगे के सारे नंबर मिल गए ये रे, और ए इंक्लूडेड और ए के पीछे के सारे नंबर मिल गए। तो बेटा ये लिखने का, प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है, ये लिखने का, इसी सेट को दूसरी फॉर्म में लिखने को, एक एक्स की वैल्यू को प्रेजेंट करने का ये एक दूसरा फॉर्म है जो हमें आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी इस फॉर्म में भी डाटा लिखा हुआ मिलता है, तो उस केस में हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें हर टाइप से डाटा को, जो सेट है, नंबर एक्स आ रहा है, किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, इंटरवल्स को लिखने का जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो हमें हर तरह से आना चाहिए। क्लियर? चलिए नाउ फाइनली बेटा, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक इंटरवल्स हमने समझा कि इंटरवल जो होता है वो सेट ऑफ नंबर्स होता है बिटवीन एनी टू रियल नंबर। इंटरवल सिर्फ एक सेट होता है जिसमें रियल नंबर का क्या, दो रियल नंबर के बीच में नंबर्स का क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। तो हमने 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स को डेप्थ में स्टडी किया। नाउ फर्दर हम सबसे मेन लेक्चर पे प्रोसीड करते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेक्चर फर्स्ट के अंदर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे इनइक्वालिटी से रिलेटेड कंसेप्ट सीखने के लिए। एक बार हमें कंसेप्ट आ जाएगा, आफ्टर दैट हम डायरेक्टली हाई लेवल की प्रॉब्लम्स पे प्रोसीड कर जाएंगे फ्रॉम टुमारो लेक्चर इन द थर्ड लेक्चर। तो बेटा अब हमारे पास में कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। इन पॉइंट्स को हम फटाफट एक बार स्पीड में गो थ्रू कर लेते हैं। जब x की वैल्यू इफ a इज लेस देन इक्वल टू b, इसका क्या मतलब है, a इज लेस देन इक्वल टू b, ये इनइक्वालिटी का सिंबल है, ये इनइक्वालिटी का सिंबल है। a इज लेस देन इक्वल टू b, तो इसमें दो केस आ गए बेटा, लेस देन भी आ गया, इक्वल टू भी आ गया। तो a इज लेस देन इक्वल टू b का मतलब है दो केस पॉसिबल है, या तो a b से छोटा होगा, या तो a b से छोटा होगा, या फिर a b के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही लिखा हुआ आगे कि देयर आर टू केसेस पॉसिबल, आइदर a इज इक्वल टू b और a इज लेस देन b। तो हमारे पास में बेटा दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में दो केस इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। a इज लेस देन इक्वल टू b का मतलब है सेम टाइम पे दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सेम टाइम पे। यदि दो में से सेम टाइम पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बेटा ये इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने बोला सर a इज लेस देन b आ रहा है, ठीक है, a इज लेस देन b आ रहा है तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। एक स्टूडेंट बोल रहा है सर a इक्वल टू b आ रहा है, तब भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो a इज लेस देन इक्वल टू b का मतलब है या तो बेटा a b के इक्वल होगा या a b से छोटा होगा, दो में से एटलीस्ट एक केस तो सेटिस्फाई होना ही होना चाहिए। चलिए ये था हमारे पास बेटा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये आपने अर्लियर क्लासेस में भी ऐसा पॉइंट आपने स्टडी किया है और ये नॉर्मल पॉइंट है। यदि a b से बेटा छोटा आ रहा है, a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, a b से छोटा आ रहा है, सेम टाइम पे b भी c से छोटा आ रहा है, तो कॉमन सेंस है बेटा इन दोनों को रिजल्ट को कंबाइन करके देखोगे तो a को तो c से 100% क्या होना पड़ेगा, छोटा होना ही होना पड़ेगा। इफ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, तो ये तो 100% पॉसिबल है कि a को तो c से छोटा ही होना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट निकल के आया इन दोनों का, a इज लेस देन c। और इस प्रॉपर्टी को हम कभी कभी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। किस प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के नाम से भी इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है। कम टू द थर्ड पॉइंट। ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है, आपको इसको रटना नहीं है बेटा। क्वेश्चंस में कंसेप्ट कभी भी किसी भी समय लग जाएगा, तो आपको बेसिक कंसेप्ट को सिर्फ अंडरस्टैंड रखना है। दिस इज द योर बेसिक। आप 11th में अभी फ्रेशर्स हैं तो आपका इनइक्वालिटीज चैप्टर पढ़ने से पहले आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप करना जरूरी है। एज सून एज योर बेसिक कंसेप्ट है बिल्डअप, तो आप हाई लेवल की प्रॉब्लम्स आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 आता है बेटा, यदि हमारे पास में इनइक्वालिटी गिवन है a इज लेस देन b, हमें कोई भी इनइक्वालिटी गिवन हो, यही इनइक्वालिटी नहीं, इसके अलावा भी कोई भी इनइक्वालिटी दे रखी हो, इफ a इज लेस देन b, इसको क्या किया गया है, माइनस साइन से बेटा दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया गया। किसी भी इनइक्वालिटी को यदि माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस केस में बेटा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आप देखिए a इज लेस देन b दे रखा था, इसको जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस a ग्रेटर देन माइनस b आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी a लेस देन b दे रखा है या कोई भी इनइक्वालिटी दे रखी है, उसको आप दोनों साइड यदि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या -1 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन 100% रिवर्स होगा। इस बात को रिमेंबर रखना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा काम आएगी, स्टार प्रॉपर्टी लगा रहा हूं उसको मैं। चलिए कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी सिंपल प्रॉपर्टी बेटा, इफ a इज लेस देन b और c इज लेस देन d। मान लीजिए कोई दो नंबर है, a तो b से छोटा आ रहा है, 4 नंबर ले लेते हैं हम, 4 नंबर से ले लेते हैं, a तो b से छोटा चल रहा है और c d से छोटा चल रहा है।
तो एलएचएस को ऐड करने पे आरएचएस के सम से तो छोटा ही आएगा। यदि हम एलएचएस को ऐड कर देंगे और आरएचएस को ऐड कर देंगे तो कॉमन सेंस है एलएचएस का सम आरएचएस के सम से बड़ा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फर्स्ट केस में भी आरएचएस एलएचएस से बड़ा है, सेकंड केस में भी आरएचएस एलएचएस से बड़ा है। तो इन दोनों के एलएचएस को ऐड करेंगे और आरएचएस को ऐड करेंगे तो आरएचएस तो दोनों के एलएचएस के सम से तो बड़ा ही रहेगा। ये तो कॉमन सेंस है, आप कोई नंबर भी लेके चेक कर सकते हैं इसमें। चलिए, तो ये इजी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेम प्रॉपर्टी बेटा, हम स्टडी कर चुके हैं अभी अभी। लिखने का एक दूसरा तरीका है, फिफ्थ प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी का ही लिखने का एक दूसरा तरीका है और कुछ भी नहीं है। इफ ए इज लेस देन बी, हमें कोई भी इनइक्वालिटी दे रखी है और कभी भी किसी इनइक्वालिटी को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, किसी कांस्टेंट नन जीरो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसी भी कांस्टेंट नंबर नन जीरो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए के। तो बेटा यदि हमने दोनों साइड इसको के नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये कांस्टेंट है के, ये कांस्टेंट है के, तो कांस्टेंट के से जब हमने इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो याद रखना इफ के इज ग्रेटर देन जीरो, यदि पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन वैसे का वैसा रहेगा। सपोज कीजिए मैं दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इनइक्वालिटी क्या आएगी? 5a इज लेस देन 5b ही रहेगी, देयर विल बी नो चेंज इन द क्वेश्चन। लेकिन बेटा यदि इस इनइक्वालिटी को किसी कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई किया जाए और वो k नंबर नेगेटिव हुआ, यदि वो k नंबर नेगेटिव हुआ तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन देखिए लेस देन से किस में कन्वर्ट हो गया है? ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया है। इट मींस कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से यदि मल्टीप्लाई करना पड़े दोनों साइड, तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना, उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना। लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में बेटा हमारे पास कंडीशन आ रही है इफ ए इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी, इसका मतलब ये है बेटा यहां पर ए और बी दोनों नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों नंबर 0 से बड़े हैं। तो इस केस में ए और बी दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं, पॉजिटिव नंबर। तो यदि आर की वैल्यू बेटा 0 से बड़ी है, आर कोई एक पॉजिटिव नंबर है जो इनकी पावर करने जा रहा हूं, ए और बी के ऊपर पावर लगाने जा रहा हूं, आर को मैं ए और बी के ऊपर पावर लगाने जा रहा हूं कोई भी, और वो पावर कैसी पावर यूज कर रहे हैं? फर्स्ट केस में पॉजिटिव पावर यूज कर रहे हैं, सेकंड केस में नेगेटिव पावर यूज कर रहे हैं। तो बेटा ए यदि बी से छोटा चल रहा है और ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं, तो ए की पावर आर बी की पावर आर से कम ही होगा। यदि ए लेस देन बी है तो ए की पावर आर इज लेस देन इक्वल टू बी की पावर आर। कब केस, ये केस कब सेटिस्फाई होगा? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। सपोज कीजिए बेटा इसमें कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 2 लेस देन 3 चल रहा है, 2 लेस देन 3 चल रहा है, सभी को पता है। अब आर यदि मैं कोई भी पॉजिटिव पावर ले लूं, 5 ले लेता हूं, तो बेटा 2 की पावर 5 भी 3 की पावर 5 से छोटा ही चलेगा। कॉमन सेंस है इतना। तो यदि 2 3 से छोटा है और यदि मैं दोनों के ऊपर पॉजिटिव पावर ऑपरेट करना चाहता हूं, 5 ऑपरेट करता हूं, तो 2 की पावर 5 भी 3 की पावर 5 से छोटा ही चलेगा। लेकिन बेटा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कब होगा, इस बात का ध्यान देना आप। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कब होगा? जब आर यदि नेगेटिव पावर ले ली जाए, आर यदि यहां पर नेगेटिव पावर ले ली जाए, तो बेटा उस केस में इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। कैसे? बेटा 2 की देखिए, अब 2 लेस देन 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक आर इसकी पावर जो लेने जा रहे हैं वो नेगेटिव पावर ऑपरेट करते हैं, तो हमने लिया 2 की पावर -3 लिया, तो क्या 2 की पावर -3 3 की पावर -3 से स्मॉल होगा? नहीं होगा। 2 की पावर -3 जो आएगा बेटा इस केस में, अब जैसे ही इस इनइक्वालिटी पे मैंने नेगेटिव पावर ऑपरेट की, तो 2 की पावर -3 3 की पावर -3 से ग्रेटर देन आएगा, लेस देन नहीं आएगा। इसका मतलब नेगेटिव पावर के केस में बेटा इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? रिवर्स हो गया। आप देख भी सकते हैं 2 की पावर -3 इज 1/8 और 3 की पावर -3 इज 1/27। आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा 1/8 जो है 1/27 से बिगर होता है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 1/8 इज ग्रेटर देन 1/27। तो हमने देखा कि कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी में यदि दोनों नंबर ए और बी पॉजिटिव नंबर है और उसके ऊपर पॉजिटिव पावर ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव पावर ऑपरेट करने पर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी भी काफी सिंपल प्रॉपर्टी है। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं 7th प्रॉपर्टी पे, फोकस करना। 7th प्रॉपर्टी आईआईटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं पहले ही बोल देता हूं 7th प्रॉपर्टी पे मैं स्टार लगा रहा हूं, स्टार। जिन जिन प्रॉपर्टी पे मैं स्टार लगा रहा हूं इन प्रॉपर्टी पे ध्यान सबसे ज्यादा देना बेटा।
बाकी प्रॉपर्टी यदि तुम्हें याद भी नहीं है तो तुम खुद से भी एग्जांपल लेके बना सकते हो, दैट इज नॉट अ वेरी टिपिकल टास्क। जैसे ये प्रॉपर्टी हमने स्टडी की, ये आपको पेपर में नहीं भी पता है तो आप खुद से कोई एग्जांपल सोच के इस तरह से ट्राई कर सकते हो अपने आप। लेकिन जिन प्रॉपर्टी पे मैंने स्टार लगाया है इन प्रॉपर्टी को आपको बाई हार्ट लर्न रखना है, बाई हार्ट याद रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस में यूज होती है। तो सेवंथ प्रॉपर्टी हमें ये कहती है बेटा, जब भी हमारे पास में इस टाइप का पैटर्न आएगा, पैटर्न ध्यान रखो, पैटर्न को याद रखो, a प्लस 1/a का पैटर्न आएगा, जैसे 2 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/3, 4 प्लस 1/4। तो जब भी हमारे पास में इस तरह का पैटर्न आएगा a प्लस 1/a, तो बेटा इस फंक्शन की हमेशा मिनिमम वैल्यू 2 होगी। इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 2 या 2 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मैक्सिमम कुछ भी जा सकती है। लेकिन बेटा ये वाला केस कब सेटिस्फाई है, जब a की वैल्यू क्या चल रही हो, ग्रेटर देन 0 चल रही हो। ये वाला केस आपका तब सेटिस्फाई है जब a जो है एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जैसे 2 प्लस 1/2 ले लिया, 2 प्लस 1/2 ले लिया, तो बेटा 2 प्लस 1/2 का आंसर 2 से बड़ा ही आएगा, 2 से बड़ा ही आएगा। 3 प्लस 1/3 ले लिया, तब भी उसका आंसर 2 से बड़ा आएगा। 1 प्लस 1/1 ले लिया, यदि बेटा a की वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगी तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। ये देखो लिखा हुआ है, a की वैल्यू यदि तुम यहां पर 1 लोगे तो क्या होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड करेगी। इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब LHS का आंसर RHS के इक्वल आ जाएगा। आप देखो a की वैल्यू जैसे आप 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2, तो 2 के इक्वल आ गया। तो जब a की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में इक्वालिटी क्या करेगी बेटा, होल्ड करेगी। इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब LHS का आंसर RHS के इक्वल आ जाएगा। लेकिन यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और a की वैल्यू यदि 1 नहीं है तो उस केस में हमेशा a प्लस 1/a का आंसर 2 से बड़ा ही आएगा। तो ये आपको याद रखना है। रिजल्ट सबसे ज्यादा रिजल्ट मैं काम में लेता हूं डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस में, फंक्शन में भी काम आएगा, ITF में भी काम आएगा ये रिजल्ट, हर जगह बेटा ये रिजल्ट काम आएगा, तो इसको लर्न रखना हमेशा। ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा ये रिजल्ट। इसी का सेकंड रिजल्ट आता है बेटा, a प्लस 1/a का आंसर हमेशा -2 से छोटा आएगा। कंडीशंस भी याद रखनी है। फर्स्ट रिजल्ट तब वैलिड है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव नंबर हो। यदि a की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू के केस में a प्लस 1/a का आंसर हमेशा -2 से बेटा छोटा चलेगा। और इसमें भी इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इस वाली केस में इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब a की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, तो उस केस में इक्वालिटी होल्ड करेगी। LHS का आंसर RHS के इक्वल आ जाएगा। रेस्ट केसेस के अंदर जब भी a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, a की वैल्यू -1 नहीं है, तो उस केसेस में हमेशा a प्लस 1/a का आंसर -2 से छोटा ही आएगा। क्लियर है ये पॉइंट? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। इस पे बेटा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। रिजल्ट नंबर 7 पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चंस जो बड़े बड़े क्वेश्चन चलेंगे डोमेन रेंज के, उसके अंदर कई बार फंक्शन का ये फॉर्म आ जाएगा। जब भी फंक्शंस का ऐसा फॉर्म आ जाएगा हमारे पास में, तो डायरेक्टली हम उसका रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। ये वाला रिजल्ट से कंपेयर करके वहां पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। क्लियर? चलिए अब पॉइंट नंबर 8 को समझने के लिए हम थोड़ा लेफ्ट साइड में एंट्री करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 को समझने के लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द लेफ्ट साइड नाउ, क्योंकि पॉइंट नंबर 7th और 8th बेटा, 8th और 9th पॉइंट जो है ये तो पूरे इनइक्वालिटी का बेस है मानो। पॉइंट नंबर 8th और पॉइंट नंबर 9th ये तो वेविकर मेथड के अंदर भी काफी आपको हेल्प करेगा, और इनइक्वालिटीज का भी ये पूरे चैप्टर का बेस मान सकते हो कि 8th पॉइंट और 9th पॉइंट आपका सबसे ज्यादा काम आएगा। तो 8th पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है बेटा? 8th पॉइंट हमें सिंपली एक्सप्लेन कर रहा है स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी। स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी का मतलब है किसी भी इनइक्वालिटी का क्या करना बेटा, स्क्वायर करना। स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? किसी भी इनइक्वालिटी का क्या करना बेटा, स्क्वायर करना। जैसे a इज लेस देन b दे रखा है बेटा। पॉइंट नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, यहां पर एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन। अब हम इन प्रॉपर्टीज पे जितनी भी हमने प्रॉपर्टी स्टडी की है अभी फर्स्ट लेक्चर में, अब हम इनके ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं 2 प्रॉपर्टीज के बाद में। तो बेटा हमें एक क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, इफ a इज लेस देन b। इनइक्वालिटी की एक खास बात यह होती है कि कभी भी कोई इनइक्वालिटी की दे रखी है और आपको उसका स्क्वायर करने के लिए बोले, तो बेटा यह जरूरी नहीं है कि a b से छोटा है तो a स्क्वायर भी b स्क्वायर से हमेशा छोटा आएगा। यह रिजल्ट जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने इस रिजल्ट को कैंसिल कर दिया, काट दिया। a नंबर यदि b से छोटा नंबर है, ये ट्रू फॉल्स में भी आपसे पूछा जाता है,
काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट आप अपने अपने दिमाग से इस रिजल्ट को डायरेक्टली पढ़ सकते हो कि जब भी ए बी से छोटा है, इफ ए इज लेस देन बी, तो बेटा ये कंपल्सरी नहीं है कि ए स्क्वायर भी बी स्क्वायर से छोटा आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, देखो सभी स्टूडेंट, -4 बेटा -2 से +2 से छोटा होता है। सभी बच्चों को यह बात पता है कि -4 हमेशा 2 से छोटा होता है, नो डाउट। अब देखिए स्क्वायर करने के भी देखें, दोनों साइड यदि स्क्वायर कर दें तो -4 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा, और इधर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमने देखा -+16 ये इसके इक्वल नहीं है, 16 जो है 4 से छोटा नहीं है, इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो क्या देखा हमने इनइक्वालिटी में कि जब भी कोई इनइक्वालिटी हमें दे रखी है बेटा, तो हम उसका डायरेक्टली स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। यदि हमने डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दिया तो हमारा रिजल्ट गलत भी आ सकता है, और वो रिजल्ट गलत ही आ रहा है। आप देखिए, तो अब यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी ए बी से छोटा होगा, जब भी ए, कंक्लूजन क्या निकल के आता है बेटा, कंक्लूजन पे आते हैं बात पे, ए जब भी लेस देन बी होगा तो हम डायरेक्टली स्क्वायरिंग कब कर सकते हैं, डायरेक्टली स्क्वायरिंग कब कर सकते हैं, एस की हम डायरेक्टली स्क्वायरिंग भी कर दें और हमारा रिजल्ट भी ना बिगड़े। ऐसा क्या कब हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं बेटा। जब भी ए बी से छोटा दे रखा है या ए बी से ग्रेटर देन दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो उस केस में आप डायरेक्टली स्क्वायरिंग तभी कर सकते हो जब ए यदि लेस देन बी है बेटा, और ए की मॉडुलस वैल्यू भी बी की मॉडुलस वैल्यू से छोटी है। बात पे कंसंट्रेट करना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ए यदि लेस देन बी दे रखा है और ए की मॉडुलस वैल्यू भी बी की मॉडुलस वैल्यू की छोटी है। मॉडुलस वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू निकालना। मॉडुलस वैल्यू को दूसरी लैंग्वेज में एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉडुलस वैल्यू को क्या काम होता है, मॉडुलस वैल्यू नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, और जो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है उसका पॉजिटिव आंसर ही देता है। तो ये काम होता है मॉडुलस वैल्यू का, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना के देता है और जो ऑलरेडी पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ही देता है। इसका मतलब होता है मॉडुलस वैल्यू की ये मतलब है। आगे चल के हम इनइक्वालिटीज में पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस वैल्यू से रिलेटेड, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही जाने। तो बेटा ए यदि लेस देन बी दे रखा है और मोड ऑफ ए, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रफ में चेक करेंगे कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी यदि बी की एब्सोल्यूट वैल्यू से कम है, उस केस में आप डायरेक्टली दोनों साइड क्या कर सकते हैं बेटा, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करने पे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए -2 इज लेस देन 4 लिखा मैंने लिखा -2 इज लेस देन 4। क्या इस केस में मैं डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर सकता हूं इनइक्वालिटी का? बिल्कुल कर सकता हूं बेटा। क्यों कर सकता हूं, देखिए इधर, बिकॉज -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू देखो, -2 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू से कम है। देखो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 2, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 4। ये देखिए, तो हमने क्या देखा, हम किसी भी इनइक्वालिटी का डायरेक्टली दोनों साइड स्क्वायरिंग बेटा सिर्फ तभी कर सकते हैं जब लेफ्ट साइड की एब्सोल्यूट वैल्यू और उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो गिवन कंडीशन को छोटी दे रखी, सेटिस्फाई कर रही है। यदि a लेस देन b दे रखा है तो हम डायरेक्टली स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, हम सबसे पहले उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करेंगे। यदि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उससे छोटी आ रही है, यदि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उससे छोटी आ रही है, तो उस केस में हम डायरेक्टली दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। अब देखिए -2 लेस देन +4 दे रखा है, स्क्वायरिंग कीजिए बेटा दोनों साइड, तो इसका आंसर आएगा 4। इसका आंसर आएगा 4 इज लेस देन 16। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। देखिए डायरेक्टली स्क्वायरिंग करने पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी उसकी दूसरे वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटी थी, इसलिए सेटिस्फाई हो गई। लेकिन ऐसा केस यदि सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो उस केस में बेटा हम डायरेक्टली स्क्वायरिंग किसी भी इनइक्वालिटी को नहीं करेंगे। बात पे कंसंट्रेट करना। चलिए अब छोटी सी बात और करते हैं। अभी इस टॉपिक पे हम काफी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले, तो गौर करेंगे। चलिए पॉइंट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 9। तो बस हमें इतना सा इस पॉइंट में रिमेंबर रखना है बेटा। 8 पॉइंट में हमें रिमेंबर बस इतनी सी बात रखनी है कि हम किसी भी इनइक्वालिटी को डायरेक्टली स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। यदि a लेस देन b है तो a स्क्वायर b से लेस देन हो, b स्क्वायर से लेस देन होगा, ये कोई गारंटी नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ, हम डायरेक्टली स्क्वायरिंग तब कर सकते हैं जब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से कम हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं फटाफट। लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर भी स्टार लगा रहा हूं, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल। लॉज ऑफ रेसिप्रोकल के बेटा 3 केस पढ़ने, फटाफट डेप्थ में 3 केस देखते हैं। लॉज ऑफ रेसिप्रोकल में बेटा फर्स्ट केस आता है हमारे पास में, फर्स्ट और सेकंड केस बेटा एक साथ ले रहा हूं मैं यहां पर। फर्स्ट केस और सेकंड केस हम एक साथ लेके चल रहे हैं। देखना यहां पर लिखा हुआ है बोर्ड पे क्लियरली,
इफ बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी हैव सेम साइन, देन while taking its reciprocal sign of inequality gets reverse. इनइक्वालिटी, किसी भी इनइक्वालिटी के यदि दोनों साइड नंबर का साइन सेम चल रहा है, या तो दोनों साइड पॉजिटिव चल रहे हैं या दोनों साइड नेगेटिव चल रहे हैं, तो रेसिप्रोकल करते समय हमेशा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा, चेंज होगा। तो फर्स्ट और सेकंड केस हम क्या ले रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं कि ए और बी सपोज करो दोनों नंबर पॉजिटिव चल रहे हैं। सेकंड केस में हम ले रहे हैं बेटा ए और बी दोनों नंबर नेगेटिव चल रहे हैं। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ए और बी दोनों नंबर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम साइन आएगा। तो इसमें हम कंडीशन ले लेते हैं, सपोज करो ए लेस देन बी ले लिया और यहां पर भी ले लिया बेटा ए लेस देन बी ले लिया। अब दोनों केस में ध्यान से देखना, यहां पर ए लेस देन बी एक इनइक्वालिटी दे रखी है, कोई भी एक इनइक्वालिटी दे रखी है। ए और बी दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो कॉमन सेंस है इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड साइन क्या है, सेम। तो बेटा आप इसका जैसे रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल करने पे आंसर आएगा 1/b इज लेस देन 1/a। 1/b इज लेस देन 1/a। देखिए जैसे हमने रेसिप्रोकल किया तो बेटा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, b हमारा इधर आ गया, a हमारा इधर आ गया, इंटरचेंज कर ली पोजीशंस को। कब ऐसा होगा, जब किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड जो नंबर लिखे हुए वो दोनों नंबर सेम साइन के होने चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। अब इसमें देखो ए और बी दोनों के नंबर नेगेटिव लेके चल रहे हैं, दोनों नंबर नेगेटिव है तो ले लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, -3 लेस देन -1 ले लिया, या इक्वल टू भी ले लिया, चलो -3 इज लेस देन इक्वल टू -1 ले लिया। अब दोनों नंबर हमारे पास में नेगेटिव है, दोनों का साइन इनइक्वालिटी के दोनों साइड साइन सेम चल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव। तो बेटा जैसे अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। रेसिप्रोकल कर दो तो रेसिप्रोकल करने पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -1, ये इधर आ जाएगा रेसिप्रोकल में और ये बेटा इधर चला जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा। तो कंडीशन आ जाएगी आपकी, अभी कंडीशन दे रखी है -3 इज लेस देन इक्वल टू -1, सही कंडीशन, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंडीशन आ जाएगी -1 इज लेस देन इक्वल टू -1/3। जैसे ही आपने बेटा इसका रेसिप्रोकल किया तो देखो ये चेंज हो गया, ये इंटरचेंज हो गया। -1 की तरफ अभी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चल रहा था, अब देखो -1 की तरफ क्या साइन चल रहा है, लेस देन इक्वल टू साइन चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जैसे रेसिप्रोकल किया तो बेटा इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। और ये रिजल्ट हमारा बिल्कुल सही है। -1/3 हम जानते हैं बेटा -1 से बड़ा होता है, तो यहां पर इक्वालिटी का साइन हम नहीं ले सकते, इक्वालिटी का साइन रिमूव कर दो। इक्वालिटी का साइन बेटा हम वेरिएबल्स के अंदर लेंगे, जब वेरिएबल्स दे रखा है तब हम, जैसे अभी ये था, वेरिएबल्स जब चल रहे हैं तो अननोन नंबर होते हैं, तो अननोन नंबर के केस में हो सकता है इक्वल का केस दे रखा हो। अननोन नंबर के केस में ध्यान देना, जब -3 और -1 पहले से ही नोन है हमें, तो यहां पर इक्वल टू का साइन वैलिड नहीं है, क्योंकि -3 -1 के इक्वल तो कभी आ ही नहीं सकता है, तो इक्वालिटी का साइन यहां पर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। और बेटा तीसरा केस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस, अब ये थर्ड केस तो सबसे इंपॉर्टेंट केस है। थर्ड केस वो केस है बेटा जिसमें एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक साइड में नंबर इनइक्वालिटी के नेगेटिव होगा। देखिए ए नंबर ले लिया मैंने नेगेटिव, बी नंबर ले लिया मैंने बेटा पॉजिटिव। इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं साथ साथ समझने के लिए। हम एक केस लेते हैं, हमने केस ले लिया, कोई भी केस ले लिया, हमने केस ले लिया -2 इज लेस देन 5। बिल्कुल सही बात है, -2 5 से बिल्कुल छोटा है, कोई डाउट नहीं है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 100% बेटा 5 से छोटा है। लेकिन अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इनइक्वालिटी के दोनों साइड जो साइन चल रहे हैं बेटा, इनइक्वालिटी के दोनों साइड साइन अल्टरनेट चल रहे हैं। अब ऐसा सीन नहीं है कि दोनों साइड पॉजिटिव है या दोनों साइड नेगेटिव है, यहां पर जो भी इनइक्वालिटी दे रखी है उसके दोनों तरफ साइन अल्टरनेट चल रहे हैं, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो बेटा इस केस में कभी भी किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड में साइन अल्टरनेट चल रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उस केस में आप डायरेक्टली रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। डायरेक्टली रेसिप्रोकल करना अलाउड नहीं है, इसको आपको इंटरवल में तोड़ना पड़ेगा। -2 से लेकर 5 तक चल रहा है, तो बीच में क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। बीच में क्या आ रहा है हमारे पास, एलिमेंट 0 आ रहा है। तो कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड साइन अल्टरनेट चल रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, और आपको उसको रेसिप्रोकल करने की सिचुएशन आ जाए, तो उस केस के अंदर आप उसको दो अलग अलग इंटरवल में तोड़ दो, दो अलग अलग इंटरवल में क्रैक कर दो। तो x की क्या वैल्यू आ गई बेटा, यहां पर x की वैल्यू आ गई -2 से लेकर 0 तक। सपोज करो यहां पर एक इंटरवल ले लेते हैं, हम एक इंटरवल ले लेते हैं, x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 5। ये इंटरवल लेके समझ रहे हैं बेटा। यहां पर
अब हम एक इंटरवल लेके क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में ध्यान देना सारे बच्चे, जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें इंटरवल्स की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम सारे क्वेश्चंस अब इंटरवल के ऊपर ही समझेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास में जो इंटरवल हमें दे रखा है उस इंटरवल की तरफ प्रोसीड करते हैं। 1 मिनट। चलिए, तो बेटा हमें x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 5, क्योंकि क्वेश्चंस में जब हम इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट यूज करेंगे तो हम इंटरवल्स के ऊपर ही अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्टली हम भी इंटरवल्स के ऊपर अंडरस्टैंड करते हैं। तो x की वैल्यू दे रखी थी -2 से 5। अब x की तरफ एक तरफ नेगेटिव नंबर, एक तरफ पॉजिटिव नंबर, तो इस केस के अंदर हम डायरेक्टली रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, हम इसको इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। तो -2 से 0 बेटा एक इंटरवल मिल गया, ये मिल गया हमें नेगेटिव इंटरवल, और यूनियन ये मिल गया हमें पॉजिटिव इंटरवल। अब यहां पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने वाली है, x की वैल्यू -2 से लेके 5 तक जा रही थी, तो उस केस में तो बेटा 0 भी इंक्लूड हो रहा है, 0 भी इंक्लूड हो रहा है ना इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। लेकिन यहां पर मैंने 0 को देखो हटा दिया, रिमूव कर दिया। यहां पर मैंने 0 को ना तो इस इंटरवल में इंक्लूड किया ना इस इंटरवल में इंक्लूड किया, 0 को मैंने बेटा दोनों इंटरवल से रिमूव कर दिया। ऐसा क्यों किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। ऐसा करने का रीजन ये है बेटा, क्योंकि हम इस इंटरवल का रेसिप्रोकल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रेसिप्रोकल करना चाहते हैं। और रेसिप्रोकल करने पे 1/x आएगा, और 1/x फंक्शन नॉट डिफाइंड है बेटा एट x इक्वल टू 0 पे, नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 0 पुट करने पे बेटा आंसर इंफिनिटी आ जाएगा। 0 प्लस पे इंफिनिटी आएगा, 0 माइनस पे माइनस इंफिनिटी आएगा। तो रेसिप्रोकल फंक्शन जब 0 पे डिफाइंड ही नहीं होगा, तो इसलिए हम 0 को इंक्लूड भी नहीं करेंगे, ध्यान देना। तो कभी भी एक साइड नेगेटिव नंबर हो, एक साइड पॉजिटिव नंबर हो, तो उस केस में इंटरवल दो अलग अलग डिवाइड करो, 0 को हमेशा एलिमिनेट कर दो, हटा दो, 0 को इंक्लूड नहीं करना। अब फाइनल स्टेज आ गया, समय आ गया इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकल करने का। अब हम आराम से बेटा रेसिप्रोकल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखो इधर, ये हमारा फर्स्ट केस बन गया, क्योंकि x के दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट केस में चला जाएगा। यहां पर x के बेटा दोनों साइड में नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, तो ये हमारा सेकंड केस में चला जाएगा। अब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जानते हैं कि जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, क्योंकि जब सेम साइन होते हैं x की तरफ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है रेसिप्रोकल करते टाइम। चलिए कर देते हैं। तो बेटा इस इंटरवल का जैसे ही हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/x। ये चला जाएगा बेटा इधर लेस देन -1/2, और ये आ जाएगा बेटा इधर ग्रेटर देन। ध्यान देना बेटा, ग्रेटर देन यहां पर आएगा 1/में। देखिए x की वैल्यू 0 से छोटी चल रही है, x की वैल्यू 0 से छोटी चल रही है, तो यहां पर जो 0 आएगा वो माइनस में आएगा। 0 माइनस का मतलब है जो x की वैल्यू नीचे आ रही है डिनोमिनेटर में, वो आ रही है माइनस का 0.000 समथिंग। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 से छोटी चल रही है, तो यहां पर जब रेसिप्रोकल होगा तो वो 0 के ऊपर माइनस लगाने का मतलब है ये नंबर 0 से छोटा है। और यहां पर देखो सीन क्या आ रहा है, जब रेसिप्रोकल करोगे तो बेटा 5 इधर आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, और यहां पर आएगा 1/0 प्लस का मतलब है x की वैल्यू क्योंकि 0 से बड़ी चल रही है 0.000 समथिंग, तो 0 के ऊपर मैंने छोटा सा सिंबल लगा दिया प्लस। और ये बात अभी भी मैंने आपको बताई थी बेटा, 1/0 प्लस हमेशा टेंड्स करता है इंफिनिटी की तरफ, और 1/0 माइनस टेंड्स करता है माइनस इंफिनिटी की तरफ। ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने, तभी आप इनइक्वालिटीज का रेसिप्रोकल करना सीख पाओगे। तो यहां से आंसर आया 1/x इज लेस देन -1/2, और यहां से आंसर आया ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी ओपन इंटरवल, यूनियन 1/x इज ग्रेटर देन 1/5 बट लेस देन प्लस इंफिनिटी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। यहां से अब हमारी फर्स्ट लेक्चर की पूरी थ्योरी कंप्लीट हुई। हमने लॉज ऑफ रेसिप्रोकल सीखा, लॉज स्क्वायरिंग इनइक्वालिटी सीखी, हमने सारी प्रॉपर्टीज को डेप्थ में सीखा, और इसके ऊपर अब हमारे पास समय आ गया बेटा, अब हम 1 से 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम फर्दर बड़े बिग क्वेश्चंस करेंगे। इन द लेक्चर नंबर 3 नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू IIT मेंस एंड एडवांस बेस्ड ऑन द बेबी कर्व मेथड। अब समय आ गया है कि हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर ले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लेने जा रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है, फर्स्ट इंटरवल गिवन है x लेस देन 2, सेकंड इंटरवल गिवन है बेटा x ग्रेटर देन -1, थर्ड इंटरवल हमें गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन -1। ये क्वेश्चंस मैंने आपको गिवन है होमवर्क में, तो ये क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और फोर्थ प्रॉब्लम हमने ले ली कोई भी x लेस देन -1। ये 4 प्रॉब्लम्स हमने ले ली।
हमें क्या करना है, क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द इंटरवल्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। सॉल्यूशन, हमें एक्स स्क्वायर का सबसे पहले इंटरवल फाइंड करना है। तो मैं आपको दो प्रॉपर्टी भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, वो क्वेश्चन है 8th प्रॉपर्टी पे एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा और 9th प्रॉपर्टी पे एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा। बाकी प्रॉपर्टी बेटा इतनी काम में नहीं आती है, ये बेसिक प्रॉपर्टी से कभी भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी समय अप्लाई हो सकती है, बेसिक चीजें हैं। तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी नंबर 9 पे हम सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमारा बेटा लेक्चर फर्स्ट पूरा तरह से कंप्लीट है। चलिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 7 पे प्रॉब्लम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये दो प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनइक्वालिटी में सबसे ज्यादा काम आएगी। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, लेस देन 2 बट ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में एक्स की वैल्यू चल रही है बेटा लेस देन 2 यानी माइनस इंफिनिटी। चलिए देखते हैं, नंबर 9 पे देखते हैं। ये माइनस इंफिनिटी आ गया बेटा, ये 2 आ गया, तो इंटरवल आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा ये 2 आ गया। बीच में यहां पर कहीं पे जीरो भी आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं लेता। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। एक्स स्क्वायर हमेशा, ध्यान देना सभी बच्चे, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलता है। यदि एक्स की वैल्यू इंटरवल में 0 आ रही है तो एक्स स्क्वायर की भी मिनिमम वैल्यू फिर क्या आएगी, 0 आएगी। एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं ले सकता। तो बेटा इस इंटरवल में देखो सारे बच्चे, जब आप एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में चल रही है, एक्स की वैल्यू, तो बेटा एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो x इजिकल टू 0 पे एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों आ जाएगी, क्योंकि जब x 0 लेगा तो एक्स स्क्वायर भी 0 लेगा। तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 आती है, कभी भी 0 से छोटी नहीं आ सकती, इस बात पे ध्यान देना। अब मैक्सिमम वैल्यू देखो बेटा, मैक्सिमम वैल्यू देखो, ये माइनस इंफिनिटी से लेके 0 के बीच के बेटा सारे नंबर ले रहा है, सारे नेगेटिव नंबर ले रहा है। माइनस इंफिनिटी से लेके 0 के बीच के बेटा सारे नेगेटिव नंबर ले रहा है। तो बेटा उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नहीं बन जाएगा। अब जैसे x इजिकल टू माइनस इंफिनिटी लिया बेटा, जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी लोगे, जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी लोगे तो x स्क्वायर का आंसर कहां टेंड करेगा, प्लस इंफिनिटी पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। x की वैल्यू यदि माइनस इंफिनिटी लोगे तो उसका स्क्वायर करने पे क्या बन जाएगा, प्लस इंफिनिटी तो बनेगा स्क्वायर करने पे। तो x स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कहां टेंड करेगी, इंफिनिटी पे बेटा टेंड करेगी। तो यहां से कंक्लूजन निकला एक्स स्क्वायर का मिनिमम आंसर आएगा 0 और मैक्सिमम आंसर कहां अप्रोच करेगा, इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा। और 0 से इंफिनिटी के बीच के बेटा सारे नंबर लेगा। क्यों लेगा, देखो -5 आ रहा है इसके बीच में, -5 आ रहा है, उसका स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। इसके बीच में देखो -100 आ रहा है, -100 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास में 10,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। प्लस का ही आ रहा है ना नंबर, प्लस का ही आ रहा है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ 0 से इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर ले लेगा एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन। तो डायरेक्टली स्क्वायरिंग मत कर देना बेटा कि x की वैल्यू लेस देन 2 है, x की वैल्यू लेस देन 2 बट ग्रेटर देन -2, तो कहीं तुम ऐसा लिख दो उसको स्क्वायरिंग करके कि x स्क्वायर लेस देन 4 आएगा बट ग्रेटर देन इंफिनिटी। ये बात गलत है बेटा, कहीं तुम डायरेक्टली स्क्वायरिंग करने लग जाओ। डायरेक्टली स्क्वायरिंग अलाउड नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ध्यान देना इस बात पे। सेकंड केस देखो बेटा, सेकंड केस में बोल रहा है x ग्रेटर देन -1, x की वैल्यू -1 से हमेशा बड़ी चल रही है, तो छोटी किससे होगी, छोटी तो इंफिनिटी से ही होगी। तो इंटरवल क्या बनेगा, इंटरवल बनेगा बेटा यहां पर -1 ओपन इंटरवल, यहां पर आएगा इंफिनिटी, बीच में कुछ 0 भी आएगा, बीच में 0 भी आएगा कहीं पे। तो हमारी -1 से कहां तक जा रही है बेटा वैल्यू, इंफिनिटी तक अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी तक अप्रोच कर रही है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू किस इंटरवल में आएगी। तो कॉमन सेंस है, वही बात दोबारा, एक्स की वैल्यू यदि 0 आएगी तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो 0 आएगी। तो एक्स की वैल्यू देखो 0 आ रही है, तो एक्स स्क्वायर की दोबारा मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आ गई 0। अब देखो x की वैल्यू जब इंफिनिटी तक अप्रोच कर रही है बेटा, जब x इंफिनिटी तक जा रहा है तो x स्क्वायर का आंसर भी तो इंफिनिटी आएगा। तो x स्क्वायर का मैक्सिमम आंसर कहां अप्रोच करेगा बेटा, इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा। अब ये तो छोटा सा इंटरवल है, 0 से -1 के बीच का तो छोटा सा इंटरवल है, इसका तो स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो -1 से मतलब +1 से छोटी वैल्यू मिलेगी इस इंटरवल में, तो स्क्वायर करने पे -1/2 का स्क्वायर +4। लेकिन पॉजिटिव इंटरवल क्योंकि काफी बड़ा है, पॉजिटिव इंटरवल काफी बड़ा इंटरवल चल रहा है, तो इस इंटरवल में जब आप इंफिनिटी पे अप्रोच करोगे तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू भी बेटा इंफिनिटी पे अप्रोच करेगी। तो यहां से एक्स स्क्वायर का आंसर दोबारा क्या मिलेगा, 0 से इंफिनिटी मिलेगा, क्लोज इंटरवल, इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। एक्स की वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेकिन लेस देन किससे देखी है,
जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखी है तो लेस देन किससे आएगी बेटा, इन्फिनिटी से। नंबर लाइन बढ़ाओ तो नंबर क्या जा रहा है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, 2 आ रहा है बेटा क्लोज में, यहां से लेके यहां तक पूरा, 2 से लेके इन्फिनिटी तक पूरा कंप्लीट। तो x की वैल्यू 2 से लेके इन्फिनिटी तक बेटा पूरी अप्रोच कर रही है, x की वैल्यू 2 से लेके इन्फिनिटी तक कंप्लीटली अप्रोच कर रही है। अब इसमें जीरो नहीं आ रहा, अब देखो जीरो पीछे रह गया, यहां पर जीरो क्या रह गया बेटा, पीछे ही रह गया, 2 से पीछे रह गया जीरो। तो जब जीरो आ ही नहीं रहा x की वैल्यू में, तो x स्क्वायर की वैल्यू में भी जीरो कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो जब बेटा x की वैल्यू सारी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, आप खुद सोचो x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी ले रहा है, तो x स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी स्क्वायर की, 4 आएगी। x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 4, और इन्फिनिटी पे अप्रोच करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी। तो बेटा हमें क्लियरली दिख रहा है x स्क्वायर का आंसर जो अप्रोच करेगा वो कहां से आएगा, 4 से इन्फिनिटी क्लोज ओपन। क्योंकि इस केस में जीरो नहीं आ रहा है, नेगेटिव नंबर भी नहीं आ रहे, सिर्फ x की वैल्यू अप्रोच करिए 2 से इन्फिनिटी। तो जब x की वैल्यू मिनिमम 2 पुट करोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4, इन्फिनिटी पे अप्रोच करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। लास्ट एंड फोर्थ केस आप खुद कर ही लोगे, अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। तो बेटा ये टॉपिक था हमारा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं रेसिप्रोकल पे, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा इस लेक्चर से रिलेटेड रेसिप्रोकल के ऊपर। लास्ट एंड फाइनल केस क्वेश्चन, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल पे मैं एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, फर्स्ट प्रॉब्लम है x ग्रेटर देन 3, सेकंड प्रॉब्लम है मेरे पास में x लेस देन -2, और लास्ट एंड फाइनल थर्ड प्रॉब्लम हम लेके चल रहे हैं मिक्स इंटरवल की, पॉजिटिव नेगेटिव वाली, x बिलोंग्स टू -1 से 3 एक्सेप्ट 0। ये लास्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम है बेटा इस लेक्चर की। इसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे वेवी कर्व मेथड के ऊपर, हाई लेवल की प्रॉब्लम्स मेन से एडवांस से रिलेटेड। सेकंड लेक्चर में हम लोग वेवी कर्व मेथड पढ़ चुके होंगे, तो थर्ड लेक्चर के अंदर आफ्टर डेट हम स्टडी करेंगे, अब हाई लेवल पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स मेंस और एडवांस से रिलेटेड, और वो सारी प्रॉब्लम्स किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वेवी कर्व मेथड पे डिपेंड करेगी। अब बेटा इसमें सिंपल सा हमें क्या पता लगाना है, रेसिप्रोकल का इंटरवल फाइंड करना है, रेसिप्रोकल का इंटरवल फाइंड करना है कि कहां से कहां जाएगा। तो केस फर्स्ट सिंपल सा है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है, देखो x की वैल्यू 3 से बड़ी है, लेकिन छोटी किससे आएगी बेटा, इन्फिनिटी से। कॉमन सेंस है तुम्हें, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो कहां तक जाएगी, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगी, तो 3 से इन्फिनिटी। दोनों साइड क्या है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू। अरे दोनों साइड, x के दोनों साइड देखो सेम सीन है, पॉजिटिव पॉजिटिव। जब x के दोनों साइड पॉजिटिव, जब x के दोनों साइड सॉरी जब x के दोनों साइड में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जब x के दोनों साइड में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो बेटा इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, ये चेंज कर लेंगे इंटरचेंज। तो 3 आ जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा 1/3, इन्फिनिटी अप्रोच करेगा यहां पर 1 में इट टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, और 1 में इन्फिनिटी की वैल्यू होती है बेटा 0। 1 में ध्यान देना सभी बच्चे, 1 में प्लस इन्फिनिटी जब भी आएगा इट विल अप्रोच टू 0, और 1 में माइनस इन्फिनिटी का भी आंसर लोगे अप्रोच टू 0। ये छोटी छोटी बातें इनको नोट कर लो। 1 में जब भी प्लस इन्फिनिटी अप्रोच करोगे 0, 1 में माइनस इन्फिनिटी पे भी अप्रोच करोगे तब भी 0। तो बेटा यहां से आंसर आ गया इसका 1/x इज लेस देन 1/3 बट ग्रेटर देन 0। ये आ गया रेसिप्रोकल का इंटरवल। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में x की वैल्यू लेस देन -2 आ रही है, x की वैल्यू लेस देन -2 आ रही है, तो ग्रेटर देन किससे आएगी, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी आएगी। भाई -2 से छोटी कहां तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक ही तो जाएगी। अभी भी देखो बेटा x के दोनों साइड साइन सेम है, सेम साइन है, x के दोनों साइड साइन सेम है, तो इसके रेसिप्रोकल करना बहुत ज्यादा आसान है, खाली रेसिप्रोकल करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो। तो 1/x किधर आएगा बेटा, ये -2 इधर चला जाएगा, ग्रेटर देन -1/2, और यहां पर क्या आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी इधर आ जाएगा। 1 में इट टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, जब भी माइनस इन्फिनिटी को नीचे रखो तो एग्जैक्ट माइनस इन्फिनिटी नहीं है, इट टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और 1 में माइनस इन्फिनिटी कहां अप्रोच करता है बेटा, 0 पे। तो ये आंसर आ गया 1/x इज लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -1/2। ये आ गया बेटा रेसिप्रोकल का आंसर। थर्ड फाइनल क्वेश्चन आज के लेक्चर का बेटा, ये थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा। x की वैल्यू बिलोंग कर रहा है -1 से 3 ओपन इंटरवल में, बस 0 नहीं आ रहा, बस क्या नहीं आ रहा, 0 नहीं इंक्लूड हो रहा। चलिए इंटरवल को डिवाइड कर लेते हैं। अब इस इंटरवल को हम 2 अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नंबर लाइन देख लेते हैं। तो नंबर लाइन आ रही है बेटा -1 से लेके 3 तक, 0 को बोल रहा है हटा दो, -1 से लेके 3 में 0 को हटा दो, तो 0 को ओपन कर दिया। -1 से 3 में भी -1 क्लोज में नहीं, ओपन में ये। तो बेटा हमारे पास में 2 इंटरवल आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला इंटरवल। 0 तो शामिल हो रहा नहीं है, इंक्लूड नहीं हो रहा, तो -1 से लेके 3 के हमने इंटरवल के 2 अलग अलग पार्ट कर दिए। क्यों कर दिए,
क्योंकि x की वैल्यू इस इंटरवल में बेटा नेगेटिव है और इस इंटरवल में x की वैल्यू पूरी पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, तो रेसिप्रोकल करने में आसानी होगी। मैंने आपको लॉज ऑफ रेसिप्रोकल में बताया था थर्ड केस के अंदर, जब भी x के दोनों साइड अल्टरनेट साइन के नंबर्स है तो उस केस में रेसिप्रोकल करने से पहले इंटरवल्स को अलग अलग डिवाइड कर दो, नेगेटिव इंटरवल अलग, पॉजिटिव इंटरवल अलग। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला, x की वैल्यू आ रही ग्रेटर देन 1 माइनस लेस देन 0 और दूसरा इंटरवल आ रहा है x ग्रेटर देन 0 बस लेस देन 3। ये बेटा हमारा नेगेटिव इंटरवल है, ये हमारा पॉजिटिव इंटरवल है। अब रेसिप्रोकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करोगे बेटा 1/x करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 0 तो आ जाएगा इधर, इज ग्रेटर देन 1 में। अब देखो यहां पर ये एग्जैक्ट 0 नहीं है बेटा, एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है। x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी मतलब 0 माइनस, तो हम लिखेंगे अप्रोच टू 0 माइनस, और यहां पर एग्जैक्टली -1 है तो आ जाएगा 1/-1। तो ये तो केस हो गया ये यूनियन। अब यहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3, दोनों साइड साइन सेम है, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, दोबारा रेसिप्रोकल कर दो। जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो बेटा 3 तो आ जाएगा इधर 1/3, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है, ध्यान देना। यहां पर जैसे ही करोगे तो बेटा 1/एग्जैक्ट 0 मत लिखना, यहां लिखना 0+। क्यों लिखा, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो इसलिए हमने 0+ लिखा। क्योंकि हम जानते हैं बेटा 1/0+ अप्रोच करता है इंफिनिटी पे और 1/0 अप्रोच करता है -इंफिनिटी पे। ये 4 बातें हैं जो आपको इनइक्वालिटी में सबसे ज्यादा याद रखनी है। 1/0+ अप्रोच टू प्लस इंफिनिटी, 1/0 अप्रोच टू -इंफिनिटी, 1/+इंफिनिटी अप्रोच टू 0 एंड 1/-इंफिनिटी अप्रोच टू 0। एग्जैक्टली आंसर नहीं होते इनके, लिमिट्स में फर्दर आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये आंसर आ गया आपका 1/x इज ग्रेटर देन -इंफिनिटी बट लेस देन -1, ये पहला इंटरवल। दूसरा इंटरवल आ रहा है 1/x इज ग्रेटर देन 1/3 बट लेस देन प्लस इंफिनिटी, क्योंकि 1/0 प्लस इंफिनिटी। ये आंसर आ गया बेटा इस क्वेश्चन का। चलिए तो बेटा हमने सभी स्टूडेंट्स ने लॉज ऑफ रेसिप्रोकल को समझा, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल पे हमने प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड की। सबसे अच्छी प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस की है, इससे हार्ड प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। या तो x के दोनों साइड सेम साइन मिलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, या x के दोनों साइड नेगेटिव साइन मिलेगा नेगेटिव नेगेटिव, या तीसरे केस में ऐसा होगा x के दोनों साइड या तो एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव। जैसे ये रहा, ये x आ रहा था हमारा, कहां था x, ये रहा। तो बेटा इस इंटरवल में x के उस साइड में तो 3 आ रहा है, इस साइड में नेगेटिव नंबर -1 आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको 2 अलग अलग इंटरवल में डिवाइड किया, एक नेगेटिव इंटरवल एक पॉजिटिव इंटरवल। तो x की वैल्यू जा रही है -1 से 0 और x की वैल्यू जा रही है 0 से 3। ठीक है, 2 अलग अलग इंटरवल ले लिया, पॉजिटिव इंटरवल अलग नेगेटिव इंटरवल अलग। इसके बाद हमने बेटा इसका रेसिप्रोकल किया, जैसे ही रेसिप्रोकल किया तो देखो 3 इधर आ गया, इनइक्वालिटी में अपना साइन चेंज कर लिया। क्यों, क्योंकि जब x के दोनों साइड सेम साइन होते हैं तो ये लिखा हुआ इनइक्वालिटी अपना साइन बेटा रिवर्स करती है, चेंज करती है। तो फाइनली जैसे इसका रेसिप्रोकल किया 1/x तो 3 यहां पर आ गया 1/3, इधर आया बेटा लेस देन 1/0+। 0+ क्यों लगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0+, और 1/0+ की वैल्यू होती है इट अप्रोचेस टू इंफिनिटी। और यहां पर आ जाएगा रेसिप्रोकल करने पे 1/x इज ये इधर आ गया ग्रेटर लेस देन -1, और यहां पर आ गया ग्रेटर देन 1/0 0 क्यों लगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे अप्रोच कर रही है, 0 से छोटी है, और 1/0 का आंसर आ गया -इंफिनिटी। तो बेटा ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सारा बेसिक कंसेप्ट और कुछ भी नहीं है। और ये जो अप्रोच का कंसेप्ट है, ये जो अप्रोच करने का कंसेप्ट है बेटा, ये हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स चैप्टर के अंदर, जो मेरा यूट्यूब पे लेक्चर भी है लिमिट्स चैप्टर, आप चाहें तो उसको फर्दर विजुअलाइज कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लिमिट के 2 से 3 चैप्टर लेक्चर्स को विजुअलाइज कर लेना, उससे आपको यह अंडरस्टैंड हो जाएगा कि लिमिट्स में अप्रोच का क्या कंसेप्ट है। हालांकि लिमिट्स इतना काम नहीं आएगा इनइक्वालिटीज के अंदर, लेकिन फिर भी आपको बेसिक ये जो नॉलेज है ये होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है। फोकस करना इस बात पे, ठीक है। तो फाइनली बेटा हमने लेक्चर फर्स्ट के अंदर, आप 11th क्लास में फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, इन द 11th क्लास यू ऑल आर फ्रेशर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने इनइक्वालिटी के बेस को समझा पूरे लेक्चर फर्स्ट के अंदर, ये इनइक्वालिटी का बेसिक कंसेप्ट है। इन द सेकंड लेक्चर वी विल स्टडी द बेबी कर्व मेथड, हमने बेबी कर्व मेथड को समझा। इन द थर्ड लेक्चर वी विल सी नाउ हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, जो हाई लेवल की बड़ी बड़ी इनइक्वालिटीज आएगी हम उनको बेबी कर्व मेथड और इस बेसिक कंसेप्ट की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे, दिस वी विल बी सी इन द लेक्चर नंबर 3rd। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।